तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के ओर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो बहुत बार रिपीट करते हैं। तो हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सके। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस, आप इसको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि दिया क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि रीड रीड द पेसेज रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर क्वेश्चंस 1 to 6। 1 से 6 तक का क्वेश्चन जो है वो इस पेसेज से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग का मोबाइल में जो पोज का बटन है, ठीक है, उसका यूज़ करिए और वीडियो को पोज करिए और ये पेसेज को रीड करिए। आप लोग जितना पेसेज को पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा और आप उतना अच्छा से जो पेसेज हो है उसको आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ठीक है। इधर भी पैसे तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सेंचुअर्स आर जनरली पोर्ट्रेट विथ, ठीक है। जो सेंचुअर है वो पोर्ट्रेट होते हैं किसके साथ होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो जगह ए, यानी कि द टोर्सो एंड हेड ऑफ अ ह्यूमन एंड द बॉडी ऑफ अ हॉर्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि वेयर डू वी फाइंड यूनिकॉर्न, वेयर डू वी फाइंड यूनिकॉर्न। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडियन लेजेंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि वेयर डू वी फाइंड मैनाचुअर, ठीक है। वेयर डू वी फाइंड मैनाचुअर, तो कहाँ पे हो सक होगा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रीक मिथोलॉजी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि पीगासोस पीगासोस इज क्या है, वो क्या है। तो फ्लाइंग फ्लाइंग बुल या फ्लाइंग वुमन या फ्लाइंग हॉर्स या मरमेड। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि वो क्या है, फ्लाइंग हॉर्स है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल द फोनिक्स, ठीक है। तो इसका फिफ्थ का जो हमारा आंसर है वो बी, यानी कि बर्न्स इट्स सेल्फ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्लूमेगी का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ सिक्स का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा फेदर्स, ठीक है, फेदर्स यानी पंख। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन 7 to 10। 7 से 10 तक का जो क्वेश्चन है वो इस पोएम से आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और एक सोल्व करने का एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। जो नहीं होता आप क्वेश्चन है वो नीचे मैच कर लीजिएगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 टू हुम इट इज़ द पोएम डेडिकेटेड। टू हुम जो पोएम है, ठीक है, वो किसके लिए किसको डेडिकेट है। तो ऑप्शन हमारा है गार्ड्स, सोल्जर्स, डॉक्टर्स या लॉयर्स। तो सेवंथ का हमारा जो आंसर है वो बी, यानी कि सोल्जर्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डू द सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। हमें हमें जो नेशंस के लिए है वो क्या सेक्रीफाइस किया है उसमें, ठीक है। तो देयर यूथ, देयर लिव्स, एवरीथिंग या ऑल ऑफ दी एवॉब। तो 8 का हमारा जो आंसर है वो डी, यानी कि ऑल ऑफ दी एवॉब सेक्रीफाइस किया है, यानी कि अपनी जो जवानी है उसको भी, द लीव्स यानी अपने जीवन को भी, उसके बाद एवरीथिंग एंड सब कुछ को। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट डज द पोएट एक्सप्रेस थ्रू द लास्ट 2 लाइन्स। जो लास्ट का 2 लाइन है उसमें जो पोएम है ने पोएट है, ठीक है, पोएट ने क्या एक्सप्रेस किया है। तो क्या एक्सप्रेस किया है तो ट्रिब्यूट। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि स्कोर्चिंग इन द पोएम मीन्स। स्कोर्चिंग का यहाँ पे आपको मतलब बताना है कि पोएम्स में क्या है। तो हम इसका मतलब हो जाएगा कि बर्निंग, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की व्हाट वी कैन आर्टिकल डिस्क्राइब। हम लोग आर्टिकल में क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, एन इवेंट, एक्सपीरियंस, पर्सनस लाइफ या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट को भी कर सकते हैं डिस्क्राइब, एक्सपीरियंस को भी, पर्सन लोगों की लाइफ को भी कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि एन आर्टिकल शुड बी रिटेन इन। जो आर्टिकल है वो शुड भी लिखा होना चाहिए कैसा, एक सिंगल पैराग्राफ में या क्लियर पैराग्राफ में या इनफॉर्मल लैंग्वेज या नॉन ऑफ दिस में। 12 का आंसर होगा बी, यानी कि क्लियर पैराग्राफ में वो होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि आर्टिकल राइटिंग इज मीन्ट फॉर। जो आर्टिकल राइटिंग इज मीन्ट फॉर, तो
13 का जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि लार्ज ग्रुप ऑफ लीडर्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ दीज ऐसे नरेट्स अ स्टोरी और एन इंसिडेंट। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा नरेटिव एसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच काइंड ऑफ एसे यूज द 5 सेंस टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, साइट टू इनहेंस द इमेजरी ऑफ द सेटिंग। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि डिस्क्रिप्टिव एसे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इतना 16 है। ठीक है, कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको चूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो कि डायरेक्ट स्पीच में दिया है, उसके बाद आपको इसको चूज करना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि फिलिप सेड, फिलिप ने कहा आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा वो हो जाएगा फिलिप सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि ही सेड 2 and 2 मेक 4। उसने कहा कि 2 और 2 4 बनाते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ए, कि ही सेड दैट 2 and 2 मेक 4। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि मारिया सेड प्लीज लेंड मी अ पेन। तो मारिया कहती है मुझे एक पेन दो, जिसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच की मारिया रिक्वेस्टेड, यानी कि उसको रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर अ पेन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि डेनियल सेड वेयर हैव यू बीन। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए, यानी कि डेनियल आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रंजन सेड यू कैन नॉट पार्क हियर। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा रंजन फॉर बैड मी टू पार्क देयर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स हु डिड इन द सी स्ट्रॉम। तो 21 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि फ्राउ फ्राइडिया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि फ्राउ फ्राइडिया लिव्ड इन अ कैस्टल लाइक हाउस। तो कहाँ पे कैस्टल लाइक हाउस में रहते थे? ठीक है, कैस्टल लाइक हाउस इन, तो किसमें? ऑप्शन है पोर्तुगल या फिर स्पेन में या फिर ऑस्ट्रिया में या फिर कुबा में। 22 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि पोर्चुगल। ठीक है, पोर्तुगल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स। ठीक है, जो कि आई सेल माई ड्रीम्स का जो स्टोरी है, हु सोल्ड ड्रीम्स, जो ड्रीम्स को किसने बेचा था? ठीक है, तो द नरेटर, पेब्लो नेरूदा, या द एम्बेसडर, या फ्राउ फ्राइदा। तो 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्राउ फ्राइस्दा। ठीक है, उसको देखते क्वेश्चन 24 कि हाउ ओल्ड वाज एवेलिन। एवेलिन कितने साल की थी? तो कितने साल की थी? तो वो थी 19 ईयर्स की। ठीक है, 19 साल की थी। उसके बाद 25 की हु वाज एवेलियंस एम्प्लॉयर। जो एवेलियंस था उसका एम्प्लॉयर कौन था? तो कौन था? तो था मिस गेवन। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की आज जेविस वेडिंग वाज अबाउट टू टेक अ प्लेस। तो इसका 26 का जो हमारा आंसर है बी, यानी कि ब्राउन विली। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की व्हाट हैपेंड व्हेन डॉक्टर सोलोमन। ठीक है, डॉक्टर सोलोमन वाज ऑन हिज वे टू द वेडिंग। तो 27 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि एन इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड एंड इट वाज स्नोइंग। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की व्हेन डू शैडो डिसअपीयर। जो शैडो डिसअपीयर कहाँ पे हो रहा था? कब हो रहा था? ठीक है, शैडो डिसअपीयर कब हो रहा था? तो सन इज ओवरहेड, जब सन सर के ऊपर में था। ठीक है, यानी कि आफ्टरनून का टाइम लगभग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की रेफरिंग टू द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो व्हाट डज इन्फेंट लव इम्प्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हमारा 29 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि लव एट प्राइमरी स्टेज। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, यहाँ पे 30, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विथ द इंटरनल। तो इंटरनल तो क्या हो जाएगा? 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि सेल्फलेस लव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट हैज बीन एड्रेस्ड एज एनवियस इन द पोएम ऑन टाइम। तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सॉरी, बिहेव इसका हो जाएगा टाइम। ठीक है, टाइम, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं होगा।
उसके बाद हम देखते क्वेश्चन नंबर 32 की हु इज पोएट ऑफ द पोएम ऑन शेक्सपियर, तो इसका पोएम कौन था, तो जॉन जॉन मिल्टन, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की शेक्सपियर हैज़ रिटन रिटन डैश सोनेट्स, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 154, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि हु रोट द पोएम कुबला खान, कुबला खान पोएम किसने लिखा था, तो एच डी कोलेरिस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की वेयर वाज कुबला खान कैपिटल सिचुएटेड, तो कहाँ सिचुएटेड कहाँ है कुबला खान का वेयर वाज कुबला खान कैपिटल, कुबला खान का कैपिटल कहाँ पे सिचुएटेड, तो बेजिंग, एग्जांडू, रोमे या मेसोपोटामिया, तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि एग्जांडू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हु वॉन फ्रीडम फॉर अस, तो 36 का जो हमारा आंसर है वो डी यानी कि आवर 36 का जो हमारा आंसर है हु वॉन फ्रीडम फॉर अस, तो आवर फादर्स या आवर मदर्स, तो इसका हमारा हो जाएगा आवर फोर फादर्स, ठीक है। तो देखते क्वेश्चन नंबर 37 की व्हाट इज नेचुरल सेलेवरी, नेचुरल सेलेवरी क्या है, तो मैन टू मैन या मैन टू वुमेन या मैन टू नेचर या मैन टू मैन, तो 37 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी यानी कि मैन टू नेचर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की हु ऑल आर फुलेड इन द नेम ऑफ फ्रीडम, तो हमें देखते हैं 38 का जो आंसर है वो जाएगा सी यानी कि अपर क्लास एंड लोअर क्लास यानी कि बोथ ए एंड बी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की अनांदा आस्क्ड फॉर, अनांदा किसके लिए पूछती है, तो लव, फूड, वाटर या रेस्ट, तो 39 का जो हमारा आंसर है वो सी यानी कि वाटर के लिए। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति बिलोंग्स टू एन एन ए एन कास्ट, तो हाई या एरिस्टोक्रेटिक या नोबल या लो, तो 40 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा डी यानी कि लो। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले किसी और सब्जेक्ट का, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। तो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।